तो फ्री फायर लवर्स आज के इस वीडियो में गर्दा उड़ा देंगे। यहाँ पे मैं लेके आ चुका हूँ आपका कक्षा 10वीं का आपका यहाँ पे हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका गणित यानी कि मैथमेटिक्स आपके रियल वायरल पेपर एक एक क्वेश्चन कर लेना, क्योंकि आपके 22 फरवरी के एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। आपको यहाँ पे देखकर समझ में आ रहा होगा कि ये आपका रियल पेपर भी हो सकता है, इसलिए आपको मैं ये वीडियो आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। आपको एक एक क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। टोटल क्वेश्चन आपको यहाँ पे 15 दिए गए हैं, प्रिंटेड पेज आपका 12 है और समय आपको 3 घंटे, साथ में मैक्सिमम मार्क आपको यहाँ पे 80 नंबर का दिया गया है। तो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखना है। जैसा कि आप देख सकते हैं आपका ये पेपर इस प्रकार से वायरल हो रहा है, तो आपको यहाँ पे मैं इस पेपर को आपका लेके आ चुका हूँ। देखिए ये सारे क्वेश्चन आपको रट कर जाने हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो आपका यहाँ पे लास्ट में कोडिंग भी आपको यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे आपका सिद्ध होता है कि ये आपका रियल पेपर हो सकता है। आपको मैंने इससे पहले भी एक वीडियो आपको प्रोवाइड किया है, तो वो वीडियो और ये वीडियो, दो वीडियो आप देख लो, पूरा टोटल तैयारी करके चले जाना, क्योंकि अगर ये पेपर पूरा का पूरा आ गया तो आपका यहाँ पे मौज हो जाएगा। आपको एक एक क्वेश्चन यहाँ पे रट के जाना है। इस आपके पेपर में मैं सारे क्वेश्चन के आपको सॉल्यूशन बता दूंगा, आपको रट्टा मार लेना है। एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा गणित के पेपर में, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। तो चलिए फटाफट सबसे पहले यहाँ पे इस पेपर के आंसर देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे स्टार्ट होता है। छात्रों यहाँ पे देखो क्या है पहला क्वेश्चन। आपका पहला क्वेश्चन इसमें आता है सही विकल्प के रूप में। देखिए क्वेश्चन लिखा है 4 और 9 का यहाँ पे महत्तम समवर्त क्या होता है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मैंने बोला था कि यदि आपने क्वेश्चन बैंक से तैयारी कर लिया तो आप यहाँ पे टॉपर ऑलरेडी बन जाओगे। तो यदि आपने नहीं किया, ये सारे क्वेश्चन ऑलरेडी आपके क्वेश्चन बैंक पर मौजूद है। तो यहाँ पे इसका आंसर आपको यहाँ देखिए 4 और 9 का कैसे निकाला जाता है। आपको महत्तम समवर्त यानी कि दोनों संख्या को काटना है। एक ही अंकों से कैसे काटेंगे आप, तो आप सिंपल सा एक ही संख्या लेगी। देखिए 2 से काटेंगे तो 4 तो कट जाएगा, लेकिन 9 आपका नहीं कटेगा। मतलब कि आपको यहाँ पे संख्या 1 लेनी पड़ेगी। 1 से आपका 1 चौको 4 और 1 आपका 9 बार कट जाएगा। यानी कि देखिए 1 के अलावा किसी से कट रहा नहीं है, तो इसलिए आपका इसका राइट आंसर यहां पर आपको लगा देना है। पहला आंसर आपका करेक्ट होगा। आपका एक आंसर इसका होगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यही टॉपर बनकर आप निकलोगे और धमाल मचाओगे। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है इसमें। यदि किसी द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो यहाँ पे अल्फा और बीटा का मान क्या होगा। तो बहुत सिंपल है छात्रों, आपको मैं यहाँ पे मैं आपको पेज दिखा रहा हूँ, इससे आप समझिए। ठीक है, देखिए तो बच्चों पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो घबराओ मत। इसका सलूशन है डाउट नट ऐप। जिस भी सवाल में आपका डाउट है उसका फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री। अब आप पूछिए अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी, चाहे आपका क्लास 6ठी से 12वीं IIT JEE या फिर नीट का हो या फिर CBSE, यूपी, बिहार, राजस्थान या फिर अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट का हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे सिर्फ डाउट नेट पर। तो साथ ही डाउट नेट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT JEE नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए हैं रैंक 1। तो आज ही डाउट नेट इंस्टॉल करें और अपने सभी डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। तो देखिए आपको ऐसे क्वेश्चन करने के लिए द्विघात वाले, यदि आपको यहाँ पे सम ऑफ जीरो यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान पूछे तो हमेशा हमेशा मान आपको रट लेना है। क्या होगा छात्रों, आपका -b/a। और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरो की बात करें यानी कि आपका अल्फा मल्टीप्लाई आपका यहाँ पे बीटा, तो हमेशा आपको यहाँ पे आंसर रट कर रखना है। c/a आपका यहाँ पे आंसर होता है। ठीक है, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। तो फटाफट आपको यहाँ पे ये टेबल है, रट कर जाना पेपर में। यकीन मानो यही से आप जो है क्वेश्चन पूरे के पूरे बनेंगे, बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए अब आंसर देखते हैं आपको। तो अब यहां पे आप कह सकते हैं आपके दावे के साथ आपका इसका आंसर क्या निकल कर आएगा। अल्फा प्लस बीटा का आंसर आपका यहाँ पे निकल कर आएगा -b/ आपका a। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है आपका, क्या आता है छात्रों, आपका रैखिक समीकरण का आपको यहाँ पे एक युग्म दिया गया है। क्या दिया है आपका, ये युग्म है। और युग्म में आपको पूछा है कि अब ऐसा आपको शर्त बताना है जिसमें आपका कोई हल ना हो। तो ये क्वेश्चन भी करना बहुत आसान है। कैसे करना पड़ेगा आपको, जब भी आप यहाँ पे कोई हल ना हो की बात करें तो इसका चलिए आपको हम आपको चार्ट दिखाते हैं, उसी चार्ट से क्लियर होगा क्या होगा आपका आंसर।
तो ये चार्ट ध्यान से देख लेना, क्योंकि यहाँ आपको अगर ये चार्ट आप अच्छे ध्यान से देख लिए तो आप जो है टॉपर बनकर निकलोगे आपके 22 फरवरी के पेपर में। देखो, यदि आपको क्वेश्चन में पूछा गया आपका एक ही हल हो, क्या हो, आपका एक हल हो, तो हमेशा आपका यहाँ पे आता है A1 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के। ठीक है, आपको ये आपका एक क्या होता है, आपका यहाँ पे एक चर होता है। इसके बाद आपका यहाँ पे क्वेश्चन अगर पूछता उसमें क्या अनेक हल के लिए, तो अनेक हल के लिए जब पूछता तो आपका यहाँ पे होता है A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 के है। ठीक है, तो जब आपका रेखा संपाती होता है तो आपके अनेक हल होते हैं, और जब आपका यहाँ पे क्या हो, प्रतिच्छेद करती है, तो आपको इस वेरिएबल में आपको यहाँ पे एक अद्वितीय हल होता है। और यदि आपका पूछा जाए कोई हल ना हो तो आपका ये आंसर निकल कर आता है क्या, A1 बराबर A1 बटे A2 बराबर B1 B2 बराबर नहीं है C1 बटे C2 के। तो मतलब आपका क्वेश्चन में पूछा गया था कोई हल ना हो, तो यानी कि आपका आंसर जिसमें ये होगा वही आपको यहाँ पे रट कर जाने हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में 10th की मैथ में आते हैं छात्रों। तो आपको पूरा ये वीडियो अच्छे से यहाँ पे बार बार देखना है। यदि आप ये आपका जो टेबल में दिखा रहा हूँ इनको रट लेंगे तो आप ऑलरेडी जो है, आप यदि मॉडल पेपर और यहाँ पे आप क्वेश्चन बैंक और ये पेपर करके जाओगे, गर्दा मचा के आओगे। तो चलिए देखते हैं। तो अब आप यहाँ पे सिंपल से कह सकते हैं कि भाई आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा, आपका आंसर बी वाला हो जाएगा। A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं है C1 बटे C2 के। चलिए, वीडियो दिल से पसंद आ रहा हो, मेहनत आपको दिख रहा हो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो यहाँ पे देखो, इसके बाद आपको यहाँ पे 1 या 2 दिन समय है, आप पढ़ लो छात्रों, आपका यहाँ पे पूरा भविष्य बन जाएगा, आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, देखो क्या लिखा है, आपको AP बराबर 4 2 0 -2 सारबांतर। तो सारबांतर निकालना बहुत आसान छात्रों। कैसे, आपको आसान कैसे, मैं आपको बताता हूँ। सारबांतर मतलब होता है भाई आपका उसके बीच का अंतर। तो जैसे लिखा है 4 और यहाँ पे लिखा है आपका क्या 2, तो इसका मतलब भाई इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, तो माइनस पीछे वाले में आपको यहाँ पे आगे वाले घटा देना है। तो देखिए 2 में से क्या करेंगे, -4 करेंगे तो बराबर आपका -2 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। इसी प्रकार से यही होता है सारबांतर। और इसमें देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है 0 और -2, तो -2 में क्या करेंगे, आप 0 करेंगे तो सिंपल सा आपका यहाँ पे -2 आ रहा है, मतलब कि इसमें अंतर सारबांतर क्या निकल कर आ रहा है, आपका आ रहा है -2। तो आपको यहाँ पे आंसर कर देना है, आपको -2 हो जाएगा। इसके बाद 5वां क्वेश्चन, किसी त्रिभुज, यहाँ पे त्रिभुज ABC और यहाँ पे DE और समांतर है BC के। तो आपको ये क्वेश्चन सिंपल है, आपको इसको कैसे लगाना है मैं आपको बता रहा हूँ, आपको आंसर यहाँ पे क्या निकल कर आएगा। तो वैसे तो इसका आंसर निकल कर 4 आ रहा है, लेकिन कैसे आ रहा है मैं आपको वो समझा दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए, तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। देखिए ये क्वेश्चन आपका दिया गया था AD बटे DB बराबर AE बटे AC, आपका ये समांतर है। तो यहाँ पे आपको उस जो क्वेश्चन में आपका दिया गया था तो आपको यहाँ पे लिखना था। ठीक है, उसका मान पहले यहाँ पे लिखते हैं। AD का मान उसमें x दिया है और DB का मान x -2 दिया है और AE का मान दिया है और यहाँ पे AC का मान दिया है। जब आप क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तिरक गुणा, तो आप यहाँ पे निकल कर करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे x² -x बराबर x² -4। तो आप यहाँ पे निकालेंगे तो सिंपल सा आपको यहाँ पे निकल कर आ जाएगा, क्या आएगा आपका यहाँ पे x बराबर आपके यहाँ पे 4 निकल कर आ जाएगा। आपको इस प्रकार से आंसर करना था। चलिए समझ चुके हैं ना, अब चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए, अब आपसे रिक्वेस्ट ये है कि यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्यारे छात्रों वीडियो को लाइक कर दो यार, क्योंकि आप जो है यहीं से टॉपर बन के निकलोगे। आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, आपका कुछ नहीं जाता है, बस अपना प्यार बनाए रखिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद देखिए 6वां क्वेश्चन, बिंदु आपको यहाँ पे A का मान दिया है, B का मान दिया है, आपको इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछे। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक आपका बहुत सरल होता है। क्या होता है, आपको यहाँ पे सिंपल पहले वाले में और यहाँ पे ये वाले में आपको जोड़ देना पड़ता है। x1 + x2 बटे आपका 2 हो जाएगा और y1 में y2 को जोड़ना है। ठीक है, आपको दूसरे वाले को और आपको यहाँ पे बटे आपको 2 करना है। मध्य बिंदु पूछा गया है आपको, इसलिए आंसर यहाँ पे आपको लगा देना है आपको A नंबर। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका यहाँ पे आता है, यदि आप बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो इंग्लिश मीडियम वाले के लिए आपका यहाँ पे आंसर दिया गया है। सारे क्वेश्चन का आंसर, पहले का आपका आंसर ये हो जाएगा, दूसरे का आपका यहाँ पे ये हो जाएगा और तीसरे का आंसर यहाँ पे आपका ये वाला पढ़ी ली क्वेश्चन और क्वेश्चन का आंसर आपको मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद आपका यहाँ पे आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 6ठे क्वेश्चन का आंसर आपका ये हो जाएगा। अब चलते हैं आपका यहाँ पे रिक्त स्थान के क्वेश्चन। तो देखिए रिक्त स्थान के क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये दिया गया है, आपको पहला लिखा है भाज्य बराबर
क्या होता है, तो आपका हमेशा यहाँ पे भाजक होता है। क्या होता है छात्रों, आपको यहाँ पे आंसर भाजक आपको लिख देना है, कॉपी पर लिख लो, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, घात के 2 के किसी बहुपद के आपको अधिकतम घात बताना, कितने शून्य आपके हो सकते हैं। तो देखिए, आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए आपके पेपर में, तो आपको हमेशा क्या लिखना है, आपके अधिकतम घात के शून्य की बात कर रहा है, आपको आंसर यहाँ पे 2 लगा देना है। क्या लगाना है आपको, यहाँ पे आपको 2 आंसर करना है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, द्विघात समीकरण ax² + bx = c के विविक्तकर का सूत्र क्या होता है, तो d बराबर आपका यहाँ पे होता है b² - 4ac, आपको यहाँ पे बराबर 0। आप ये कर सकते हैं, आप यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या आता है, देखिए यहाँ पे द्विघात समीकरण ये हो चुका है। चौथा क्वेश्चन, समांतर श्रेणी a + d a2d a3d और n बा पद पूछा गया है। ठीक है, ऐसे बढ़ता जाएगा आगे एक पद, एक के बाद a + 4d आएगा। ठीक है, एक के बाद फिर आपका 5d 6d आएगा। तो ऐसे करके आपको n बा पद बताना है। तो n बा पद के लिए आपका सूत्र होता है an, और इसके बाद आपको लिखना पड़ता है n। देखिए, आपको यहाँ पे a लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, आपको यहाँ पे a लिखना है। पहले आपको यहाँ पे a प्लस यहाँ पे n-1 और कोष्टक में आपको यहाँ पे d कर देना है। तो देखिए, आपको ये आंसर होता है, आपको ये कर देना है। इसके बाद आपका यहाँ पे आता है अगला क्वेश्चन, आपका 5वां क्वेश्चन। तो 5वां क्वेश्चन, वे सभी आकृतियाँ जिनके आकार समान होते हैं परंतु इनके माप समान होने के लिए आवश्यक नहीं है, तो आपको यहाँ पे आकृतियाँ कहलाती है। तो ऐसी आकृतियाँ हमेशा आपको यहाँ पे क्या करना है, 5वें क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। आपको आंसर यहाँ पे समरूप करना है। क्या करना है, आपको समरूप आपको यहाँ पे लगा देना है। ठीक है, समरूप का मतलब क्या होता है, समान तो होते हैं लेकिन बराबर माप जरूरी नहीं है कि उनका माप बराबर हो। जैसे कि 2 आकृतियाँ कैसे होंगी, आप यदि हम बना देते हैं भाई, आपका ये देखिए, आपका एक छोटा यहाँ पे वर्ग लिया मैंने, आपका यहाँ पे आयत लिया, और एक सेम आपको यहाँ पे मैंने इतना बड़ा ले लिया। तो देखिए, है समान लेकिन आपको यहाँ पे इनका माप बराबर नहीं है, तो ये आपके समरूप कहलाते हैं। त्रिभुज ले ले, आपको मान लो एक गोला ले लिया, मैं ऐसे ले लिया, और एक बड़ा सा ले लिया, तो ये भी आपके समरूप हो जाएंगे। अगर मैंने एक त्रिभुज लिया तो वो त्रिभुज भी मैंने एक छोटा लिया और एक आपका बड़ा लिया, तो ये कहलाते हैं आपके समरूप आकृतियां। इसके बाद यहाँ पे लिखा है आपका 6वां क्वेश्चन, बिंदु 4 और 0 में कौन से अक्ष पर होंगे। तो देखिए, ये क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है। कैसे सिंपल है, आपको मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पे देखो, आपका ये है, और इसके बाद आपका यहाँ पे आपने ग्राफ देखा होगा, तो ग्राफ में आपका ये वाला आपका एक्स अक्ष होता है और ये आपका वाई अक्ष होता है। अब यहाँ पे देखो, ये वाले आपके सारे प्लस होते हैं। आपका यहाँ पे 1 2 3 4, तो यानी कि आपका देखिए 0 भी आपका इधर इसमें होगा, आपका 1 भी यहाँ पे होगा, और 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 6, यानी प्लस वाले आपके इसमें होंगे। तो इसलिए आपका ये आपका एक्स अक्ष पर स्थित होगा। और यदि इधर होता आपका माइनस में 1 -2 -3 और -4, तो आपको यदि माइनस वाला होता तो आपको इधर होता, और यदि आपको यहाँ पे होता तो आपको ये बाई वाले में अक्ष में ऊपर होता प्लस वाले, और इसके माइनस वाले आपके यहाँ होते। तो सिंपल सा आपको इसमें आंसर आपको एक्स अक्ष आपको कर देना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन, वृत्त की एक छेदक रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर आपका प्रतिच्छेद करता है। तो देखिए, आपका ये वृत्त आपका ये है, अब पूछा गया है कि इसकी एक छेदक रेखा कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी। तो यदि मैं आपको एक यहाँ पे क्या करूँ, एक आपका छेदक रेखा काटूँ, ठीक है, तो ये देखो मैंने यहाँ से किया तो कितने जगह पर काटा, एक यहाँ पे काटा और एक आपका यहाँ पे काटा, मतलब कि 2 बिंदुओं पर। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कहीं से कर देंगे। आप कहीं से भी इसमें प्रतिच्छेद करेंगे। आप चाहे तो यहाँ से कर दीजिए ऐसे करके, ठीक है, ये आप यहाँ से लाइन खींचिए, या फिर आप कहीं से खींचेंगे तो आपको यहाँ पे 2 ही आपके निकल कर आएंगे। आंसर आपको यहाँ पे 2 कर देना है। इसके बाद ये क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, इंग्लिश मीडियम वाले छात्र यहाँ पे देख लेंगे। आपका यहाँ पे सारा क्वेश्चन है और उसका आंसर मैंने आपको हिंदी में बता दिया है। अब यहाँ पे आता है आपका, देखिए, सही जोड़ी के क्वेश्चन। तो सही जोड़ी क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आपका कोसेक स्क्वायर -1 ये किसके बराबर होता है। तो यदि आपने पढ़ा है तो आप जानते होंगे, इसके बराबर आपका यहाँ पे मान होता है प्यारे छात्रों, क्या होता है, कोट स्क्वायर। कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर आपका होता है यहाँ पे आपको कॉट स्क्वायर के बराबर में। और यहाँ पे सेक थीटा किसके बराबर होता है, तो सेक थीटा आपका यहाँ पे होता है 1/, आपका यहाँ पे क्या होता है, आपका कॉस थीटा आपका ये होता है। ठीक है, तो चलिए आपका ये वाला तो आप इसमें करेंगे। इसके बाद -1 माइनस आपका कॉस स्क्वायर, तो आपका ये होता है किसके, आपके साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। और इसके बाद देखिए यहाँ पे कॉट 30 का मान क्या होता है, तो कॉट 30 का मान आपका यहाँ पे
√3 आपका होता है। ठीक है, इसके बाद आपका यहाँ पे cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो ये आपका साइन थीटा के आपका बराबर होता है। और इसके बाद cos 48 आपका ये जो आपका दिया गया है, तो इसको आप करेंगे तो आपका सिंपल से आपको यहाँ पे ये वाला आपका जो बचा हुआ है उसी में आपका यहाँ पे आंसर आपका 2 निकल कर आ जाएगा। तो चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ये क्वेश्चन सारे आप कॉपी पर लिख लीजिए और रट लेना, कोई क्वेश्चन आपके यहीं से बनेंगे। ठीक है, इसके बाद आपका आता है यहाँ पे आपको एक वाक्य में उत्तर। तो एक वाक्य में उत्तर देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, दिए गए चित्र में बहुपद px के लिए आपको y बराबर px का ग्राफ दिया गया है। तो पूछा भाई px के आपको शून्यों की संख्या बताना है। तो देखिए 7 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे आने वाला है। तो आपको इसको सिंपल से देखिए, px की बात कर रहा है, मतलब कि आपका इस वाले आपके अक्ष की बात कर रहा है। ठीक है, तो px वाला देखिए आपको पूछेगा भाई कितने बार आपको यहाँ पे शून्यों की संख्या, मतलब कितना बार ये प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला आपका जो लाइन है एक ही बार प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए आपको यहाँ पे आंसर 1 कर देना है। क्या करना है आपको यहाँ पे, इसका आंसर आपको 1 करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे दिया है, देखिए दूसरा क्वेश्चन, 2 चरों में रैखिक समीकरण का आपको मानक रूप बताना है। तो चलिए यहाँ पे इसका मानक रूप आपका ax प्लस आपका by और बराबर आपका c, ये आपका होता है आपको 2 चरों के लिए। ठीक है, इसके बाद किसी द्विघात समीकरण के लिए विविक्तर का मान 0 है तो उसके मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो हमेशा ऐसे क्वेश्चन में मूलों की प्रकृति की जब बात करेगा तो आपको मूल वास्तविक होते हैं और बराबर होते हैं। मैं इनका आंसर आपको दिखा रहा हूँ। इसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन हो चुका है। चौथा क्वेश्शन, वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है। तो आपका परिधि का सूत्र होता है 2πr, क्या होता है आपका 2πr होता है। और शंकु का आयतन क्या होता है, तो आप जानते हैं 1/3 आपका πr² आपका h होता है। इसके बाद आपका यहाँ पे छठा क्वेश्चन, आपको 3 3 4 5 5 का समांतर माध्य पूछा गया है। तो समांतर माध्य बहुत सिंपल तो होता है, क्या करिए देखिए 3 3 लिखा है, इसके बाद 4 लिखा है और यहाँ पे 5 और 5 लिखा है। ठीक है, तो आपको इसको सिंपल सा आपको यहाँ पे क्या करना है, इनको क्वेश्चन करने के लिए आपको यहाँ पे पहले आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, 3 3 पहले आएगा, मतलब आपका ऑलरेडी रखा हुआ है। इसके बीच वाला मान देखिए, बीच में क्या आपका यहाँ पे 4 है, तो आप यहाँ पे इस प्रकार से आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो आपको ऐसे भी आ जाएगा, और यदि आप चाहें तो आप इनको जोड़िए पहले। और कितने दिए हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 टोटल दिया है, तो बटे 5 करना पड़ेगा और सबको जोड़ना पड़ेगा। 5 5 10, 10 4 14, 14 3 17, 3 20, यानी 20 में आपको 5 का भाग देंगे तो 5 चौको 20, यानी आपका ऐसे भी यहाँ पे 4 आंसर निकल कर आ जाएगा। तो दोनों तरीके आपके यहाँ पे हैं, आप दोनों में से कोई एक तरीका करके आप यहाँ पे आंसर निकाल सकते हैं। इसके बाद किसी निश्चित घटना की प्रज्ञा का मान कितना होता है, तो इसका मान आपका हमेशा 1 होगा। ठीक है, चलिए अब इनका आंसर आपको मैं लिखित आपको दिखा देता हूँ, आप वहाँ पे स्क्रीनशॉट कर लेना। तो यहाँ पे देखो आपके सारे क्वेश्चन के मैंने आंसर आपको यहाँ पे लिख दे दिए हैं। तो आप यहाँ पे देख लेना, आपके सारे क्वेश्चन के आपके आंसर आपको यहाँ पे लिखे गए हैं, रट लेना हर एक क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि यही पेपर में आपके एग्जाम में आने वाले हैं। चलिए चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो देखिए आपका यहाँ पे आपका आता है अगला आपका सत्य असत्य के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन, 2 धनात्मक पूर्णांक a और b रहने पर एक आपको अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है, तो आपको बताना है। तो सिंपल से देखिए यही तो आपका होता है, यहाँ पे क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो मतलब आपका ये क्या हो जाएगा, आपका इसमें सिंपल सा आपको इसमें सत्य कर देना है। पहले का आंसर आपको यहाँ पे सत्य होगा, और दूसरा क्वेश्चन, वृत्त का क्षेत्रफल 2πr² होता है, तो नहीं होता है। क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल आपका होता है πr²। ठीक है, आपको ये होता है, लेकिन आपको यहाँ पे दिया है इसलिए आपका ये असत्य हो जाएगा। पहले का सत्य हो गया, दूसरे का असत्य। तीसरा देखिए, गोले का संपूर्ण प्रश्न आपका यहाँ पे क्या होता है, देखिए 2πr²। तो आपका यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल, तो आपका वहाँ पे r आपकी त्रिज्या होती है, और इसमें देखिए गोले का संपूर्ण आपका क्षेत्रफल होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे 4πr² होता है, लेकिन आपका यहाँ पे 2πr² लिखा है, तो ये भी आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद चौथा क्वेश्चन, माध्यक बहुलक एवं माध्य के बीच में संबंध आपका ये होता है, तो ये बिल्कुल नहीं होता है। क्या होता है, आपका होता है बहुलक बराबर 3 मध्यिका माइनस आपका 2 आपका माध्य, आपको ये भी आपका गलत हो गया। इसके बाद आपका पांचवा क्वेश्चन, किसी वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो आपको इसमें सत्य बताना है, क्योंकि आपकी इस अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है। ठीक है, वृत्त की बात करें तो ये आपका पूछ रहा है कि भाई आपका ये वृत्त है, तो क्या कितनी स्पर्श रेखाएं अधिकतम हो सकती है, बहुत सारी हो सकती है। आप जितने आपके इसमें रेखा क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे, तो आपको यहाँ पे उसको आपको यहाँ पे स्पर्श रेखा मिलेंगी। इसके बाद छठा क्वेश्चन, यदि किसी घटना का प्रज्ञा आपका P है, तो आपको बताना है कि क्या आपका यहाँ पे P आपका यहाँ पे 0 से आपका क्या होगा, बड़ा होगा और 1 से कम होगा, तो आपको इसको असत्य कर देना है, क्योंकि ऐसा आपका यहाँ पे ये कंडीशन लागू नहीं होता है। तो चलिए अब इनके क्वेश्चन के आपको आंसर आपको दिखा देता हूँ लिखित।
तो यहाँ पे देख लो आपका यहाँ पे पहला आपका सत्य हो जाएगा, दूसरा आपका यहाँ पे असत्य, तीसरा आपका सत्य, चौथा आपका सत्य हो जाएगा और ये आपका देखिए चौथे में आपका यहाँ पे असत्य होगा। ठीक है ना, आपको यहाँ पे भी असत्य आपको यहाँ पे लिख देना है। आपका असल में बहुलक बराबर आपका यहाँ पे ये होता है और आपको पांचवा आपको सत्य और छठा आपको यहाँ पे असत्य कर लेना है। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो आपका छठा क्वेश्चन निकल कर आता है, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियाँ और 130 बादाम की बर्फियाँ हैं। इनकी ऐसी ढेरियाँ बनाना चाहता हूँ जिसकी प्रत्येक ढेरी की बर्फियों की संख्या समान रहे और ये ढेरियाँ बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती है? तो इसका आंसर आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा है। पूरे क्वेश्चन लिख लो और इसका आंसर अच्छे से तैयार कर लो। पूरा आज आपको अच्छे से रीड करना है, इन क्वेश्चन को तैयार करना है। इसके अथवा क्वेश्चन यहाँ पे देखो, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम संख्याएं आपको 2q के रूप में होता है, प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप में होता है, जहां q कोई पूर्णांक होता है। तो ये क्वेश्चन आपका कहाँ पे मिलेगा? सारे आपके प्रश्न बैंक में मौजूद है। इनके आंसर मैं आपको यहाँ पे देखिए प्रश्न बैंक के आपको सोल्यूशन ही आपको दे रहा हूँ, यही से आपके यहाँ पे आंसर इसमें दिए गए हैं, तो आप यहाँ पे कर लीजिएगा। इसके बाद आपका 7वां क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा है? द्विघात बहुपद आपको x² + 5x + 0 के आपको बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है, आपको यहाँ पे शून्य आपको ज्ञात करना है। तो इसका आंसर आपको मैं लिखित कॉपी पर दिखा रहा हूं, ये आंसर देख लो और इसको अच्छे से रट लो। चलिए, ये हो चुका है। इसके बाद आपका यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे ये दिया गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन आगे देख लीजिए। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट एक आपका क्वेश्चन, जो आपका क्वेश्चन नंबर आपका कहाँ से स्टार्ट होगा? 6 से स्टार्ट होगा। सारे क्वेश्चन, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इससे आपको हम नेक्स्ट वीडियो में आपके आगे क्वेश्चन के आंसर आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो पहले ये क्वेश्चन देख लो और इसके बाद हम इन सभी क्वेश्चन का आपको आंसर प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन है सारे, यहाँ पे देखो टोटल क्वेश्चन आपको मैं दिखा देता हूँ और इन क्वेश्चन को आपको अच्छे से रीड करना है। यही क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं। ठीक है छात्रों, तो यहाँ पे देख लो आपके टोटल कितने क्वेश्चन है। यहाँ पे आपके टोटल 23 क्वेश्चन है। तो आपको यहाँ पे लास्ट में आपके सांख्यिकी वाले क्वेश्चन है। तो चलिए, यहाँ पे हमने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं और आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो यदि आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक करके जाइएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और जल्दी से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहीं पे आपको ये PDF के आपको आंसर भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो जय भारत।